नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान देशवाल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं गर्मियों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर हम बात करें हाइपरटेंशन, बीपी के बारे में, तो गर्मियों का हाइपरटेंशन या बीपी पे क्या असर पड़ सकता है, आज हम इस बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुस्कान जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें गर्मियों में, हम देखते हैं बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर हाइपरटेंशन और साथ ही बीपी को किस तरीके से बढ़ावा देता है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। हाँ मुस्कान जी, बहुत ज्वलंत प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज तो बहुत ही समाज में हैं, और ख़ास करके अभी गर्मी का सवाब पूरे जोड़ों पे है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में ऐसे भी जो खून की नलियाँ होती हैं, कोई भी आप देख रहे हो गर्मियों में खून की नलियाँ फैल जाती हैं, कोई भी नली फैल जाती है, क्योंकि हीट से डायलिटेशन होता है। नली जब फैलती है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता है। तो हो सकता है कि गर्मियों में जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके दवाई का डोज कम जाए, या फिर गर्मियों में आप ये ध्यान दीजिएगा कि पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने में हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हार्ट, मैं बार बार इस बात कर रहा हूँ, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा मेहनत इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो स्किन को जितना ब्लड देगा, स्किन में जितना ब्लड सप्लाई होगा उतना हीट बाहर निकलेगा। तो हीट को रेगुलेट करने के लिए ये शरीर का बैलेंसिंग मैकेनिज्म है कि हार्ट को मेहनत करना पड़ रहा है। तो हार्ट को अगर मेहनत करना पड़ा, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ऐसे भी हार्ट पर लोड है और गर्मियों की वजह से भी लोड पड़ रहा है, तो इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना है कि ब्लड प्रेशर का घटना भी और बढ़ना दोनों खतरनाक है। कि गर्मियों में अगर ब्लड प्रेशर घटा तो उसी अनुसार से डोज को रेगुलेट कीजिए, अगर घट रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से तो हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन कीजिए। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर के डोज को रेगुलेट करना और हार्ट के रेट को देखते रहना, क्योंकि हार्ट हमेशा स्ट्रेन पर है। तो हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ सकती है, हार्ट फेलियर की भी संभावना बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा आपके जहाँ थोड़ी भी सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। सर, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करें तो इसमें बीपी का भी एक बहुत बड़ा वो होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे ब्रेन स्ट्रोक में कहा जाता है कि ठंड में ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है, तो क्या गर्मी से भी ऐसा कुछ होता है जो स्ट्रोक लोगों गर्मी में में भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गर्मियों में चूँकि अगर डिहाइड्रेशन होता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी कहते हैं मतलब ब्लड में थक्का जमने की प्रवृत्ति। अब ब्लड में जब थक्का जमने की प्रवृत्ति होती है तो ब्लड में क्लॉट बन सकता है, ब्लड का क्लॉट ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में भी क्लॉट बन सकता है हायर विस्कोसिटी की वजह से। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए, ताकि ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड के जो जमने की प्रवृत्ति है, थक्का बनने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। जितना पानी पीते रहेंगे, जितना हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा शरीर में, आप स्ट्रोक, चाहे वो हार्ट का स्ट्रोक हो चाहे ब्रेन का स्ट्रोक हो, उससे आपको मुक्ति मिलती रहेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे। हम जब भी देखते हैं गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे हमने पहले भी बात किया है, फूड पॉइजनिंग देखा जाता है अक्सर लोगों में, वायरल फीवर या कोई ऐसे स्किन से भी रिलेटेड सनबर्न हो जाता है, लोगों में रैशेज हो जाते हैं। तो वहीं डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि देखा जाता है जब भी हम बात करते हैं हाइपरटेंशन, बीपी या डायबिटीज़ की, तो गर्मियों में इसका भी बहुत बड़ा गर्मियों से असर पड़ता है। बहुत सारे लोगों में स्ट्रोक देखा जाता है, बीपी बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक भी लोगों में आ जाता है। तो अक्सर ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक थी। तो आशा करते तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।